वैसे मैं जितने एनर्जी में लग रही हूँ ना, मैं उतने एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हूँ. इट अचानक से हिट मी दैट लास्ट नाइट was the last night of mine in this house. I hate this voice because it echoes. Leaving this house right now. अभी बस अगस्त्य और मैं हैं यहाँ पे. This was so comfortable for me, like my comfort spot, comfort space. हम लोग अपने ही नए अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं. क्यों? क्योंकि हमें अंदर जाने नहीं दिया जाए. वापस पुराने घर गई थी, मेरा कैमरा छूट गया था वहाँ पे. मेरे मेकअप आधे इधर उधर पड़े थे, मुझे आधे तो ब्लिंकिट कर करके मंगाने पड़े. मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर गई कि मुझे लगता है मेरा फोन फर्स्ट फ्लोर पे, फिर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे याद है ओ शिट मेरा फोन ग्राउंड फ्लोर पे. अब मुझसे पसीना नहीं, मैं खुद पसीना हूँ. Good morning and welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you are doing absolutely great at home, safe and sound. वैसे मैं जितने एनर्जी में लग रही हूँ ना, मैं उतने एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हूँ. कल रात को मैं दिल्ली से आई हूँ. कितने बजे मुझे आते घर पे 1:30 बज चुका था. मुझे इतनी नींद आ रही थी कैब में. बट आई वाज लाइक कि थोड़ा देर और रुक जा, घर जाके आराम से सो जाना, कैब में मत सो, बिकॉज बहुत लेट भी हो चुका था. आई डिड नॉट वांट टू रिस्क इट ऑल्सो. बट अदरवाइज मैं पहुंच गई थी. आने के बाद एक्चुअली मेरा मन था कि मैं चुपचाप बिना मेकअप उतारे बिना कुछ किए सो जाऊंगी. बट व्हेन आई केम बैक इट अचानक से हिट मी दैट लास्ट नाइट वाज द लास्ट नाइट ऑफ माइन इन दिस हाउस. सो बेसिकली आज हो रही है हमारे घर की शिफ्टिंग. या मैं बता नहीं सकती, मुझे ना इतना इमोशनल फील हो रहा है अभी. एट द वेरी सेम टाइम आई नो कि टाइम नहीं है इमोशनल फील करने के लिए. मुझे झटपट सब कुछ काम करना है. बिकॉज अभी कितने 10:15 बज रहे हैं और 11 बजे तक हमारे पैकेज एंड मूवर्स वाले आ जाएंगे. सो बिफोर दे कम आई हैव टू इंश्योर कि मैं जितना अपना सामान साइड कर सकती हूँ ना, मैं वो सब करके रख लूँ. बट आज लास्ट डे है यार घर पे. अजीब सा लग रहा है. अब जब हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब हमारा घर इतना फुल नहीं होगा. ये सब चला जाएगा यहाँ से. अलमीरा मोटे की हल्की खाली हो चुकी है, मेरी हल्की सी खाली हो चुकी है. मुझे अभी भी डालना है सामान, बट मतलब मेजॉरिटी सब निकल चुका है. बाहर का सारा फर्नीचर चला जाएगा. आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस. मतलब दैट तो इज लाइक नो डाउट, नो ब्रेनर अबाउट इट. आई एम गोइंग टू मिस द प्लेस. आई एम गोइंग टू मिस द व्यू. कितना अच्छा व्यू था सामने. मुझे पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, बट मैं नहीं रोऊंगी बिकॉज दैट्स नॉट राइट. बिकॉज आई थिंक आई शुड बी हैप्पी फॉर वॉट इज कमिंग अप आगे लाइफ में. आई शुड बी एक्साइटेड उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, rather than sulking और feeling sad about myself. बट होता है ना यार. मतलब when I came, I got married in this house. मेरे वो जो फर्स्ट कदम थे वो इस घर पे थे. ये सब बहुत ज्यादा बॉलीवुड इमोशनल टाइप बातें हैं, बट है जो है मैं ऐसी टाइप की हूँ. यप, I am a little emotional, but I'm not going to do that. मैं जितना उसके बारे में सोचूंगी मैं उतना मेरा दिमाग खराब करती रहूंगी. So I am not going to do that. I'm just going to be in my excited mode and I am just going to start my packing now. आज बहुत काम है. If you all know शिफ्टिंग हो रही है तो शिफ्टिंग के साथ बहुत सारा काम होना है. Which reminds me, मुझे ट्यूबलाइट उतारना है. मोटा ने ये ट्यूबलाइट चेंज कर दिया था ना अजीब सा दिवाली के टाइम पे. तो क्या बदला जा रहा है, ये क्या जरूरत है? ये लाइट दिवाली में कौन बदलता है मोटा? ये यहाँ नहीं छोड़ सकती, ये महंगा है. एसी, एसी कैसे अनइंस्टॉल होके वहां पे फिक्स होगा यार? एक तो मोटा है नहीं यहाँ पे. मतलब लाइक अभी नहीं थे, स्टिल इन दी यूएस. वो कब आ रहा है? वो कल रात को, मतलब परसों अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएगा. सो आई वांट कि उसके आने से पहले हम लोग शिफ्ट हो जाएं. बट वाइल ही इज नॉट हियर तो आई हैव टू ऑल्सो टेक ऑल द मैनली एक्टिविटीज दैट आई हैव टू थिंक अबाउट. लाइक मुझे ये एसी कैसे फिट करवानी है वो सोचना है. वाईफाई का राउटर के साथ क्या करना है, फिल्टर कहाँ लगवानी है, गैस वहां पे कैसे फिट होगा. गैस तो चलो फिर नहीं, मुझे नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा. शावर हेड्स चेंज करने, बिकॉज हमने अपने खुद के शावर हेड्स डाल के रखे हैं. मूव इन मूव आउट करवाना. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू डू. तो मैं ज्यादा पंचायती नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे. आई शुड स्टार्ट डूइंग दैट. आज के लिए प्लीज कैमरा एंगल्स अगर रंट बंट दिखे तो प्लीज माफ कर देना. अब मैं या तो कैमरा सेट कर पाऊंगी या घर के काम जल्दी कर पाऊंगी. तो सबसे पहले तो मैं सोची हूँ अपना बैग सेट कर दूं, ये अलमीरा खाली करके, बिकॉज इसमें बहुत सामान है. मैं नहीं चाहती कि सब कार्टन में जाए. लास्ट मैंने अपना अलमारी को ना पूरा कबाड़ा बना दिया. एक कपड़ा नहीं समेटा हुआ रखा है. सब फैले हुए. I don't know if you can see from here, but वो दिख रहा है वहाँ पे वो
वो आ गए हैं, पैकर्स एंड मूवर्स वाले भी आ गए। 11 बजे आना था, अभी 10:30 बजे हैं, बट दे आर हाफ एन आवर अर्ली बिफोर टाइम। वैसे उस पर लिखा दुर्गा पैकर्स एंड मूवर्स है, पर मैंने पैकर्स एंड मूवर्स वाला .com से कराया था। आई थिंक वो ऐसा टाइप का चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको। सो दैट बेसिकली इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पैकर्स एंड मूवर्स को बुक कर सकते हो, समझ लो। बट एंड मैंने इनको कब से यूज़ किया पता है, चेन्नई में भी यूज़ किया था, आने के बाद भी यूज़ किया, और अब यहाँ पे भी यूज़ करी। सो दिस थर्ड टाइम आई एम टेकिंग देयर सर्विस बाय द वे। ओह, प्रमोशन नहीं है, बस ऐसे ही बता रही थी, ठीक है। अच्छा चलो, दिस बैग इज ऑल्सो डन। मैं अपने आप को देख के डर गई थी एक सेकेंड के लिए। यार घर धीरे धीरे जैसे जैसे खाली हो रहा है ना, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटपटा लग रहा है। किचन पैक हो चुका है, वो वाला रूम आधा खुल चुका है, बेड मैट्रेस सब निकल रहा है। प्लस अभी इमोशंस को हैंडल करने के लिए मोटा भी नहीं है यहाँ पे। इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग राइट नाउ। कितना कुछ हो चुका है यहाँ पे। ये वाला रूम हमारा बेडरूम अब थोड़ा सा बेडरूम नहीं रहा, और यहाँ पे हो गया मेजर सारा कार्टन वाटन में फिक्स हो गया है। यहाँ का भी बेड खुल गया है, सब कुछ अब खाली सा हो रहा है। कितना एम्प्टी लग रहा है ऑल ऑफ अ सडन, भाई साहब। एवरीथिंग इज आउट ऑफ द अलमीराज नाउ। अभी धीरे धीरे शिफ्टिंग करना शुरू करेंगे बाहर का। निकाल के, और वो नहीं हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ज़्यादा। Oh, did anyone see Agastya here in the video? People have been missing you. They have been asking, where is Agastya? For a while, no? For a while. I was like, busy person, busy people staying far away from our place. Not anymore. Not anymore. We'll hardly be like 10 minutes away. 10 minutes, right? Not more than that, no? 20 minutes. 20 minutes away. 20 is still doable than 1 hour, 20 minutes. Yeah, the best part is there's no traffic. No traffic. Yeah, exactly. I don't like looking at my house like this. Just 70% done. Yeah, we're 70% done. Actually, रूम से तो अब सब कुछ निकल चुका है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा। अब नीत का ऑफिस सेटअप बचा है, बिकॉज अगस्त्या एंड आई वांट कि हम लोग ये खुद ही लेके जाएं rather than asking them. In fact, they are also not. Shit, I hate this voice. Because it echoes. I don't like this voice. There's still stuff left here. Oh, there also it's there. Oh. Actually, I don't feel that. We have suitcases. There's one suitcase there. There's another suitcase there. Even That suitcase, I didn't even know it existed. हाउस राइट नाउ। अभी बस अगस्त्या और मैं हैं यहाँ पे। आई हैव दिस बिग मोटे का मॉनिटर इन माई हैंड, बट टर्निंग ऑफ द लाइट, व्हाट डिड आई से? मोटे का मोटा monitor. बट आई एम सेइंग दैट टर्निंग ऑफ द लाइट्स आर हिटिंग मी डिफरेंट राइट नाउ। किचन का लाइट यू हैव टू टर्न ऑफ। सी, किचन इज ऑन, बाथरूम इज ऑन, दैट यूटिलिटी इज ऑन। बस अभी ट्रक निकला है, मतलब अभी ट्रक निकला है। हमें बस छोटा मोटा काम है जो हम लोग सोचे कि अभी ले जाएं। और भी सामान है, इसके लिए मेरे को लग रहा है 1 राउंड तो लगेगा।
बट दैट 1 राउंड विल बी वेरी लेस, लाइक हार्डली मे बी 1 घंटे का काम. Done? Done. Let's go. Don't turn that off. That's so. Want to say goodbye? Yeah. Goodbye, house. You've been a very good house. This was so comfortable for me, like my comfort spot, comfort space. It's a going. Do you want me to lock? No. You lock. Oh, it's very open. Yeah. Wow, pink is looking nice. Okay, let's go. Where's your this thing? Key? I'm saying, guess who reminded me to vlog right now? हम लोग अपने ही नए अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं. क्यों? क्योंकि हमें अंदर जाने नहीं दिया जाए. इट इज़ लेट, मतलब 8:50 हो चुका है एंड मूव इन का टाइमिंग 6 बजे तक का होता है. ठीक है, और अभी 8:50 हो रहे हैं, इसलिए गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है. ठीक है, सामान उसमें लदा हुआ है एंड ही इज़ लाइक मैं इसको कहीं नहीं रख सकता बिकॉज कल सुबह ये गाड़ी उसको कहीं और लेके जानी है. आई एम लाइक यहीं बसाऊंगी मैं अपना गाड़ी. यू नो वॉट, आई फॉरगॉट टू वेयर माई पैंट्स ऑल्सो. अभिनीत का ट्रैक पैंट पहन के खड़ी. ट्रैक पैंट भी फोन आ नहीं, गया. it's not his track pant also, it's his jockey. Oh, I figured it was his. Yeah, it is his. I was going to say you must have stolen this also. Yeah, it's his. This is also his. I'm just existing. नहीं? गाड़ी थोड़ा बड़ा है, वो 4-wheeler हैं? फोटो भेज के आपको. अबे यार ऐसे मत करो यार. मना कर, क्या? एसोसिएशन वाला मना कर. उनसे हम लोग बात कर सकते हैं क्या? कि हम लोग बात नहीं कर सकते? मैनेजर से बात करने से, हम लोग से बात करने. रात के बजे अभी 2:15. मैं अभी तक नहीं सोई हूँ. इनफैक्ट मैं अभी घर आई हूँ थोड़ी देर पहले बिकॉज मैं वापस नए घर नहीं, ये नया घर है. अब वापस पुराने घर गई थी. मेरा कैमरा छूट गया था वहाँ पे और कुछ सामान, गैस का जो एक चीज़ होता है ना जो गैस के ऊपर लगता है, पंप जैसा जो होता है ब्लू कलर का, वो छोड़ के आ गई थी मैं. और कुछ सामान और छूट गया था तो आई हैड टू डू 1 more राउंड. इनफैक्ट अभी भी कुछ सामान है जो कल वापस आने हैं वहाँ से. मतलब एक और ट्रक है जो कल आएगा जिसमें मतलब ज़्यादा सामान नहीं है बट है 3-4 सामान बच गए हैं जिसके लिए ट्रक की ही ज़रूरत पड़ेगी. वो रूम में एक तो बड़ा सा वो नहीं था, क्या बोलते टीवी जैसा, वो बच गया तो वो लाना ज़रूरी है. उसके साथ कुछ लाना ज़रूरी है. बट अब मेरे में ज़रा भी हिम्मत नहीं बची है. मम्मी सो चुकी है ऑलरेडी नीचे. इनफैक्ट वो तो मतलब वो उन्होंने अपना बेड भी नहीं लगाया, वो इतनी थक चुकी है. आई नो ऑफकोर्स वो एज भी होता है यार, तो वो अभी सोफे पे ही सो गई है. वो भी थोड़ा सा जगह बना के. मैंने भी अभी यही किया है. मेरा ये देखो, मेरा बेड अभी कैसा बना हुआ है. एक जगह पे मैंने खाली अपना ये क्या होता है चादर डाल लिया. उस साइड के लिए मेरे पास डालने का हिम्मत नहीं है. बस मैं तकिया और कंबल लूँगी और मैं सो जाऊँगी भाई. उससे ज़्यादा मुझसे भी कुछ नहीं हो पाएगा. प्लस आई डोंट नो मुझे भी कितना अच्छे से नींद आएगा कितना नहीं, बिकॉज पर्दा भी नहीं लगा है एंड सुबह रोशनी आएगी तो मेरा नींद खुल जाएगा. वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती. बट फिर ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि मेरे सामने भी दूसरा घर है तो मतलब उनको पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ. तो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं खुला सांड जैसा सो सकती हूँ. तो मेरे को बहुत क्या ही बोलूँ मैं. मेरा पाँव इतना दुख रहा है, इतना ज़्यादा दुख रहा है जिसकी कोई हद नहीं है. बट सही में आज अगस्त्या नहीं होता ना तो आधा से ज़्यादा काम मुझे लगता है होता ही नहीं. अभिनीत भी वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर रहा है, मोटा आई एम सो सॉरी, अगर मैं वहाँ रहता तो तुम लोग को इतनी दिक्कत नहीं होती. नॉट ऑफ इट. एंड आई वाज लाइक अरे क्या ही है, मतलब तुम भी करते हम भी करते सेम ही बात है. और वो भी थक ही जाता है. वो जब थक जाता है वो मुझे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है. मुझे लगता है तुम मत थको, मैं खुद ही काम कर लूँगी बट तुम मत थका करो. सो हियर वी आर इन आवर न्यू हाउस. दिस इज day 1. इनफैक्ट दिस इज night 1 इन दिस न्यू हाउस. आई एम happy that we have shifted. I know it is going to take us some time. मेरा चेहरा मेरा
हाल चाल देख के तो समझ ही जाओ कि इतना आसान नहीं होने वाला है या इतना ग्लैम एंड ग्लिटरी नहीं लगने वाला है. दिस इज एग्जैक्टली जस्ट हाउ इट इज गोइंग टू बी. इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक टाइम टू डेकोरेट दिस हाउस बिकॉज दिस इज सो बिग कि इसको सजाने में बहुत समय लगने वाला है. तो वो भी एक पार्ट है. ऑल्सो मैंने आज सारे कार्टन खाली करके दे दिए बिकॉज दे वॉन्टेड द कार्टन ऑल्सो. मतलब मैंने सोचा था मैं 2-3 दिन रखूंगी बट उनको कार्टन चाहिए था तो मैंने सारा कार्टन खाली कर दिया. तो जो दूसरा रूम है जब उसको मैं अभी स्टूडियो रूम बनाने का सोच रही हूँ उस रूम में जगह ही नहीं है. उस रूम में पूरे जमीन पे सिर्फ सामान पड़े हैं. अब मुझे यही नहीं पता कि कौन सा सामान किधर कैसे क्या. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो. मतलब ऐसा लग रहा है कि नदी है और नदी में हम कूद चुके हैं. तो अब ये है कि समझो कि कैसे हाथ चलाना है, पाँव चलाना है, ऐसे क्या करने वाली हो. मतलब फाइंड योर वे आउट. तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक फॉर अस टू सेटल इन प्रॉपरली. बट टुमारो इज गोइंग टू बी अ टायरिंग डे. वेरी टायरिंग. आज का तो टायरिंग था ही बट अभी मैं चुपचाप जल्दी सो जाती हूँ. अगर मैं नींद वापस से अपना पूरा नहीं करूँगी ना तो कल का दिन मेरा बहुत स्ट्रेसफुल जाएगा. कल सुबह उठ के मुझे शूट करना है एक ब्रांड के लिए. अगर मैंने वो नहीं किया टाइम पे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मिस, तो मेरा काम मिस हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट टू मिस माय वर्क. भाई अभी मैं काम करने आई हूँ भाई. राइट नाउ दिस इज माय ब्रेड एंड बटर सो आई डोंट वांट टू बी लाइक आई वोंट डू इट टाइप्स. ठीक है अब मेरा हो चुका है. मैं थक चुकी हूँ. सो oh God. भाई साहब गुड मॉर्निंग गाइज. वैसे अगर आप लोगों को मेरे चेहरे देख के अभी लग रहा है कि सुबह सुबह ये पागल जैसे इतना ज़रा मेकअप करके और ड्रेस वेस पहन के क्यों बैठी है, तो नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ. आई हैड अ शूट टू कंप्लीट. अभी सुबह सुबह 9 बजे से मैं कोशिश कर रही हूँ. एक तो यहाँ पे नेट नहीं लगा अभी तक हमारा, तो आई एम नॉट एबल टू सेंड द फाइल्स आगे. मेरे मेकअप आधे इधर उधर पड़े थे. मुझे आधे तो ब्लिंकिट कर करके मंगाने पड़े बिकॉज मुझे ये शूट आज खत्म करके देना था एनी हाउ, वरना ये कैंपेन ड्रॉप हो जाता. अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ भेजने का तो 33 मिनट्स दिखा रहा है. क्या ही हो रहा है. बट हाँ, अभी टुडे इज डे 1 इन दिस हाउस. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फिनिश. आई हैव टू स्टार्ट अनपैकिंग. मम्मी इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ग्राउंड फ्लोर का. ऊपर का मुझे अभी शुरू करना है. अभी तक मैं सिर्फ अपना एडिटिंग में लगी हुई थी, अपना शूट खत्म कर रही थी. बट अब मैं जैसे ही जैसे अपना रूम देख रही हूँ ना मुझे रियलाइज़ हो रहा है बहुत काम है बेटा, जल्दी जल्दी करो. लेट मी शो यू. दिखाती हूँ मैं. मेरा रूम का तो अभी हाल कुछ ऐसा. मैं रात में बस एक साइड में बिछा के मैं सो गई थी. यहाँ तक तो अभी तक मैं पहुँची नहीं अलमारी में. बट लुक एट द हॉल. ये हॉल में सारे सामान कैसे बिखरे पड़े दिख रहा है. सब जगह कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है. एंड ये रूम देखो, ये रूम देखो. कल मुझे कार्टन खाली करके देना था सारे, तो ये हालत है यहाँ की. ओह शिट, विच रिमाइंड्स मी 2 बजे तक ये क्रेट लेने वाले भी तो आने वाले हैं. ओह शिट, मेरे पास समय नहीं है. मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना. मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया ढंग से. और तो और मैं क्या बताऊँ, तुम्हारी बहन ना एकदम पागल आदमी है. मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी शूट ख़त्म किया एक ब्रांड के लिए, ठीक है, और मैंने अपना मेकअप तक का चेक नहीं किया कि मैं ढंग से करके रखा है कि नहीं. मैंने पूरा शूट खत्म कर दिया. दांत में लिपस्टिक लगी हुई थी. मुझे शायद फिर से रीशूट करना पड़ेगा. बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर वही अप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए तो उसमें कुछ में है जिसमें नहीं दिख रहा है. जैसे मैं एडिट करने बैठी मैंने बोला ये क्या कर दिया मैंने, मैं कैसे कर सकती हूँ यार, ऐसा मैंने क्यों नहीं देखा. बट यही है कि अब मेरा ब्रेड एंड बटर ये है तो मैं इसके साथ ऐसे नहीं कर सकती ना. आज मेरा मन नहीं है करने का नॉल ऑफ इट. तो लगते हैं काम पे. यार टाइम का तो पता ही नहीं चलता है. 5 बज गए हैं एंड आई एम स्टिल लाइक भाई साहब कितना कुछ बाकी है. अभी मैं सबसे ऊपर वाले रूम में हूँ जो बेसिकली अभिनीत का ऑफिस रूम बनेगा. एक्चुअली में मुझे ये वाला रूम स्टूडियो रूम के लिए लेना था. बट द ओनली प्रॉब्लम हियर इज़, वो आपको अभी वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा, मेरा आवाज़ एको हो रहा है. वो इसलिए है क्योंकि लेट मी शो यू. एक तो ये पूरा डबल सीलिंग है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे अभी तो मैंने इसका थोड़ा सा सामान लगा दिया. यहाँ पूरा बाइक का सामान सब डाल दिया बेसिकली. एक्चुअली ये वाला तो बहुत हद तक सॉर्ट हो चुका है. यहाँ एक और हेलमेट आएगा और यहाँ पे हमारा कैमरा रिलेटेड सब कुछ जा चुका है. और भी सामान आना है, उसके लिए मैं वो सूटकेस लेके जा रही हूँ नीचे. फर्स्ट फ्लोर पे थोड़े से सामान बचे हैं. एंड यहाँ मैं, मुझे लगता है मैं एक बेड भी लगा दूँ या कुछ भी कर दूँ ना, फिर भी आवाज़ एको होता रहेगा. एंड दैट इज़ वन रीज़न आई एम नॉट टेकिंग दिस रूम. बट अदरवाइज़ यहाँ पे लाइटिंग बहुत सही है. बड़ा सा विंडो यहाँ पे है, बड़ा सा विंडो यहाँ पे है, तो लाइट की तो कोई कमी नहीं होने वाली. इनफैक्ट वहाँ से भी आता. आई विल ट्राई एंड मे बी डू वॉइस ओवर वीडियोज़ यहाँ पे, जिसमें मुझे बात नहीं करना हो, ऐसा टाइप का कुछ चीज़ें कर सकती हूँ. बट भाई साहब मैं बहुत थक चुकी हूँ. और कम से कम मैं सुबह से 15-20 बार ऊपर नीचे कर चुकी हूँ. पाँव दुख रहा है मेरे खतरनाक. अब मुझे ये सारे सामान लेके जाने नीचे क्योंकि ये मेरे गलती से ऊपर आ गए. और एक्चुअली मैं वो बैग में ही भर के लेके जा सकती हूँ वंस एंड फॉर ऑल. बट अभी मेरा मन नहीं है. अभी मैं इसी को लेके जाऊँगी नीचे.
बैग है वैसे मेरे पास बहुत सारे, अभी और लगने वाले हैं उधर, ठीक है। यूज मैं एक नहीं करती हूँ, मुझे बैग लेके जाना पसंद नहीं है बिकॉज पति साथ में है। माथा ही नहीं चल रहा है, इधर क्या डालूं समझ में नहीं आ रहा है। राइट नाउ आई एम इन माई क्लॉजेट। बोलने में क्या मस्त पैतरा लग रहा है ना, बट इसको सजाने में मेरे को ऐसी घातक क्या बोलते हैं बीमारी सी लग रही है ना कि मैं क्या बताऊं। आई हैव गॉट आई डोंट वांट टू डू दिस डिजीज। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने सामान है भाई, और भी सामान है, बट मुझे बस ये है कि भले ही ये सामान मेरे ही है जो मैंने अपने पुराने घर में खुद से सजा के रखे थे, बट अभी खुद के सामान देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कहाँ लगाऊं। वर्स्ट पार्ट पता है मैं क्या बता रही हूँ, सबसे वियर्ड फैक्ट पता है क्या है, क्योंकि ये 3 तल्ले का घर है, ठीक है, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर, ये नीचे छोड़िए नीचे, भाई साहब मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर गई कि मुझे लगता है मेरा फोन फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे याद है ओ शिट मेरा फोन ग्राउंड फ्लोर पे है। कैन यू इमेजिन, ऐसे मैंने एक हरकत 10 बार की है, समझ रहे हो। मुझे इतना पसीना आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने जल्दी काम खत्म होगा उतने जल्दी हम फ्री हो पाएंगे, उतने जल्दी फ्री हो पाएंगे, उतने जल्दी हम आराम कर पाएंगे। ये अगर मैं नहीं कर रही होती ना और मैं उस पर ध्यान दे रही होती तो हो जाएगा काम। लेट मी स्टार्ट नाउ। A few moments later. अब रवि रात के कितने बज रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने फोन कहाँ रख दिया मुझे समझ में नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब तो मैं उसको हे सिरी बोल दूं तो रिप्लाई भी नहीं कर रही है। ऐसे में अभी तक उसको 3 बार खो चुकी हूँ, अपने ही फोन को 3 बार खो चुकी हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब कहाँ छोड़ दिया भाई साहब, बट आई एम श्योर अभी 11 से पार हो गया है, मतलब 11 सवा 11 पक्का बज रहा होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप। मैं अब और नहीं कर रही बिकॉज मेरा बदन बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। बाय द वे न्यू पर्दे भी इंस्टॉल हो गए हैं, ऐसे टाइप के पर्दे अभी हमने पूरे घर में लगाए हैं। 2-3 जगह बचा है, जैसे कि ये साइड के विंडोज़ बचे हैं, देखो यहाँ पे भी ना ऐसा विंडो बना हुआ है। सो ये बचा हुआ है, ये इस रूम का भी बचा हुआ है, नीचे वाले रूम का भी बचा हुआ है, ऊपर वाले रूम का भी बचा हुआ है, बट बाकी जगह लग चुके हैं। सीढ़ियों के बीच के 2 जगह के पर्दे बचे हैं, बट ये इंस्टॉल करना वॉज ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे बार बार वो जो स्टूल होता है जो अभी यहाँ था पता नहीं कहाँ चला गया, उसमें खड़ा होकर करना पड़ रहा था, बहुत स्कैरी था। एक बार मैं गिरने भी वाली थी, बट हो गया ये वाला काम। अब मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा बदन दुख रहा है, मेरे बैक में कुछ चनक गया बहुत गंदा, मुझे मूव लगा के सोना पड़ेगा। एंड मुझे कस के भूख लग रही है। एक और मेसअप, हम लोग का गैस नहीं लगा है। तो बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पे जो है गैस ऑलरेडी है, मतलब हमारे पास जो बर्नर था उसकी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हमने सोचा था हम सिलेंडर लगाएंगे और वो शुरू हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से उसको सर्विसिंग करानी पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी समय से बंद था, तो वो ऑन ही नहीं हो रहा है। बेसिकली सिलेंडर लग चुका है बट वो गैस ऑन नहीं हो रहा। तो अभी तक इस घर में हमने कुछ भी नहीं बनाया है, दूध भी नहीं उफाना। अभी मैं दूध ले आई थी कि क्या पता शाम को चलने लग जाए नॉल। ये क्या होता है क्या पता नहीं, एक्चुअली दोपहर में एक बार चल गया था, बट वो थोड़ा सा स्कैरी था कि सब में क्यों ब्लिंक कर रहा बोल के हम लोग रुक गए थे। एनीवेज क्या बोल रही थी, हाँ, तो अभी तक हम लोग का गैस का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। एंड तो डिनर के लिए मैं तो सोची हूँ बस मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी और मेरा शायद उसी से हो जाएगा। मैंने पानी अभी गर्म करने चढ़ाया है बिकॉज आई नीड टू शावर। आई हैव नॉट हैड शावर फॉर 2 days स्ट्रेट। कल नहीं नहाई मैं, आज भी नहीं नहाई हूँ। अब मुझसे पसीना नहीं, मैं खुद पसीना हूँ। अब मुझसे पसीना नहीं आ रहा, मैं खुद पसीना हो गई हूँ, समझ रहे हो। एक तो मेरा ये माथा इतना क्यों चमक रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा ग्लॉसी क्यों है। एनीवेज, एंड बेडशीट भी अभी मैंने चेंज किया बिकॉज कल तो मैं एवं ही गंदे गंदे में कोना में जाके मैं सो गई थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था यार। बट अभी मैंने पूरा बेडशीट चेंज किया। ऑल्सो अभिनीत इज कमिंग बैक नाउ, इट्स नॉट नाउ आई थिंक 1-2 घंटे में ही विल रीच। आई माइट स्लीप ऑफ बाई देन बिकॉज मेरा बॉडी बहुत दुख रहा है, बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी हिम बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग।
बट आई ऑल्सो एक्साइटेड टू सी हिम, क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं उसको गए हुए, एंड वो ट्रिप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था मुझे वैसे वैसे उसकी बहुत याद आ रही थी कि यार 5 दिन का बोल के गए थे, 7 दिन हो गए, फिर 10 दिन हो गया, फिर 15 दिन हो गया, ऐसे क्यों करते हो करके। बट बेडशीट हो गया बदल, और एक बाप रे बाप माई बैग, ओ माय गॉड, मुझे पक्का से कुछ ज़्यादा बहुत गंदा चनका है अंदर में। एक 10 हो रहे और अब जाके नहा के निकली हूँ मैं। मतलब मुझे इतनी आलस आ रही थी ना, मेरे बेड से एकदम उठने का मन ही नहीं कर रहा था यार। मुझे ऐसा लग रहा था पड़ी रहो, छोड़ दो, बदन मेरा इतना दुख रहा था। बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शावर लेने के बाद। वैसे मुझे नींद तो कस के आ रही है, बट फिर मैं सोचूं कि 2 बजे तक मोटा लैंड हो जाएगा। अब जो भी टाइम लग रहा है ना उसको घर पहुंचने के लिए, वो शायद कस्टम्स इमिग्रेशन जो जितना टाइम लगता है वो पार करने में, बस उतना ही है। अब हमारा घर जो है वो एयरपोर्ट से, और अभी ट्रैफिक भी नहीं होगा, तो एयरपोर्ट से हार्डली 20 से 25 मिनट में वो पहुंच जाएगा। एंड आई एम श्योर वो खुद ये बात सोच के अभी बहुत एक्साइटेड होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हो सके, वैसे भी तो मेरी आंखें जल रही हैं, बट अगर हो सके तो मैं जगी रहूँ, ताकि जब वो आए तो मैं एक ही बार में सोऊं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि बैठ के हम लोग जो हैं, मतलब यू एंड आई जो है, होम डेकोर देख लेते हैं। क्योंकि एक तो ये घर इतना बड़ा है कि इसमें डेकोरेशन करने के लिए मुझे बहुत कुछ बहुत एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि फर्नीचर तो है, मतलब स्टोरेज वाला फर्नीचर है, बट ऐसे बाहर का कुछ नहीं है। जैसे कि मेरे रूम में एक टेबल था ना, वो टेबल जैसा कुछ नहीं है। ऊपर में सब वॉल के शेल्व्स जैसे कुछ नहीं है। तो मतलब डेकोर के हिसाब से मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इट्स इंटायरली ब्लैंक। लेट मी शो यू। वो देख रहे हो पूरे वहाँ पे ना, मतलब कुछ नहीं है, बस वो हाँ टेबल है, बट वो बेड साइड टेबल है, तो वो तो मेरे बाजू में आ जाएगा, बट अदरवाइज कुछ नहीं है। इधर में भी इट्स ऑल ब्लैंक। यार मुझे ऑल्सो रिमाइंड्स यू, मुझे अचानक से क्यों ये याद आ रहा है कि मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे वो याद नहीं है। मुझे ये याद आ रहा है कि मुझे मेरा चश्मा याद नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो आई डोंट नो वेयर हैव आई केप्ट इट। आई थिंक कहीं पुराने घर में ना छोड़ गया। मुझे लग रहा है एक राउंड डालना पड़ेगा हमें घर को, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ, मतलब कुछ सामान बचे हैं जो अभी तक आए नहीं हैं हमारे पास। एनीवेज, तो अभी मैं सोचूं कि देखते हैं मीशो से कुछ सामान मंगाने का। वैसे तो मैंने बहुत कुछ देख के रखा था आने से पहले। तो मैं बता देती हूँ मेरा डेकोर कहाँ से आता है यूजुअली घर का। मेरे घर का डेकोर आता है मीशो, अमेजोन, बट मीशो में सस्ता मिल जाता है कभी कभार। वहाँ से प्रोडक्ट्स अच्छे, देखो जिसकी अभी मिल गया, लुक एट दिस, ये देखो, ये दिख रहा है कितना अच्छा शेल्फ है, अच्छा लग रहा है। और ये क्या है, 2 tier वुडन बाथरूम ऑर्गेनाइजर शेल्फ। सी, नहीं सुन ली,